मेरे ख्याल में राजीव एक कॉम्बिनेशन रहा है कई सारे फैक्टर्स का, जिसकी वजह से भारत की हालत रही है इस बार ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में। कई सारे बहुत ही सरप्राइजिंग सिलेक्शन डिसीजंस रहे हैं, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा है भारतीय टीम को। अब रोहित हम्म। शर्मा ने जिस तरह के चेंजेस किए टीम में, या फिर गौतम गंभीर ने मिलकर जो चेंजेस किए, उसका फायदा मिला नहीं है। टॉप टॉप ऑर्डर का लगातार फेलियर, ये बहुत बड़ा झटका लगा है भारत को इसके वजह से। कई बार इस टेस्ट मैच के पहले दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह को उस प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलना, ये भी एक हम्म। बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। उसके साथ साथ ये रोहित शर्मा ने जो अपने आप को कई बार एक बार मिडिल ऑर्डर में लेकर आया, फिर वो अपने आप को ओपनर के रूप में वो लेकर गए। इस इन सब जी। चीजों की कोई आवश्यकता थी नहीं। इससे हम लोगों ने ये संदेश दे दिया है ऑस्ट्रेलियाई टीम को कि भारतीय टीम के अंदर वो स्पिरिट या फिर वो क्लैरिटी डिसीजन मेकिंग में नहीं है, और इसका जी। लाभ ऑस्ट्रेलिया टीम को मिला है। तो इस प्रकार से मुझे लगा कि ये जो हार्बर पे आप खड़े हैं ना, यहाँ पर सिर्फ एक ही जहाज चल रही है, वो है ऑस्ट्रेलिया की। भारत की जहाज यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन अभी 6 महीने हैं। सभा भाई, आखिरी सवाल है। 6 महीने में जहाज को वापस ठीक करके चलाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा भारत को? क्योंकि अब आपको इंग्लैंड में नई साइकिल पे जाके खेलना है। एक तो कितना बड़ा झटका आपके लिए था डब्ल्यूटीसी क्वालिफाई ना कर पाना, 2 बार हमने किया बैक टू बैक। अब क्योंकि दरवाजे ही बंद, हमने खुद ही बंद कर दिए। यहाँ से 6 महीने हैं, 6 महीने में क्या कुछ आप चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे चेंजेस हो जो 2027 तक ये टीम चले? अब मेरे ख्याल में राजीव थोड़े होलसेल चेंजेस की जरूरत होगी यहाँ पे। अब जी। मेरे ख्याल में ये जो ट्रांजिशन पीरियड है उसके बारे में हम जी। लोग बात करते आ रहे हैं, पर वो ट्रांजिशन पीरियड अब शुरू हो जाना चाहिए टेस्ट जी। मैचेस में। और अभी चूंकि हमारे पास वक्त है, तो ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए जिन्होंने इंडिया ए में परफॉर्म किया है, जिन्होंने जी। डोमेस्टिक क्रिकेट में ढेर सारे रन्स बनाए हैं। हमारी समस्या गेंदबाजी में नहीं है, हमारी समस्या है हमारी बल्लेबाजी में। उसको जब तक हम लोग दूर नहीं करेंगे, तो इस तरह के हार का सिलसिला हमें नजर नजर आता रहेगा। इसके पहले भी होम सीरीज में हम हारे हैं राजीव, ये हमें नहीं भूलना जी। चाहिए। वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो भी ऐसे विकेटों पे जहां पर हम लोगों ने रैंक रनर बनाया था। जी। तो हमारी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। इसीलिए अब समय आ गया है कि आपको परिवर्तन लाना होगा, और वो भी ठोस जी। परिवर्तन की जरूरत है। तभी हम जो नेक्स्ट डब्ल्यूटीसी का साइकिल है, जो कि इंग्लैंड श्रृंखला जी। से शुरू होने वाला है, वहां पर फिर से हम लोग अपना दावा ठोक सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिडनी हार्बर से, यानी कि ओपेरा हाउस के ठीक सामने से हम अपनी ये खास चर्चा कर रहे थे, और इस चर्चा का लबाब यही निकला जिस तरह सभा भाई ने भी सजेस्ट किया कि नाव अगर आपको जहाज आपको दोबारा पानी में सही तरीके से चलानी है, तो फिर उसको दुरुस्त करने का टाइम है। और ये टाइम इसलिए आपके पास है क्योंकि अगले 6 महीने आपको टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी है, और ऐसे में आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में देखकर सही चेहरे चुनने होंगे, और एक विजन बनाना होगा। यानी कि अगला जो डब्ल्यूटीसी का जो हमारा साइकिल है, यानी 2025 से 27 तक, वहां पे ऐसे खिलाड़ी हम कम से कम चुने 2025 में, जो 27 तक कम से कम टीम के साथ रहें। नाम के खिलाड़ियों के पीछे ना भागे, दरअसल अब काम के खिलाड़ी ढूंढने की जरूरत आ गई। ये संकेत भी इस दौरे से मिले हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम जो अपनी बातें हैं वो शेयर करने के लिए।